बाकी जो है हमारे मोदी जी हो गए, बाकी हमारी पूरी की पूरी सरकार हो गई, उस तक हम अपनी आवाज पहुंचाएं कि यहां पर ये जितनी गड़बड़ियां हो रही हैं उसको ठीक किया जाए। क्योंकि सीजल का पेपर आप मेरे से आज लिखित रूप में ले लो, कहीं पर भी किसी भी तरीके से तुम्हारा सही नहीं होगा। सेम सर्वर इशू आएगा, सेम सेंटर इशू आएगा, सेम सब कुछ होगा। और मैं तुम्हें इंटरनली ये बात बता रहा हूं, बाकी तुम्हारे ऊपर में। अब प्रोटेस्ट को लेकर के भी सारा बात आया कि भाई प्रोटेस्ट करे तो करे कैसे, सरकार ऐसी है कि प्रोटेस्ट करने ही नहीं देगी, सरकार ऐसी है कि ये चीज नहीं होने देगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। यहां पर कुछ जाबाज लोगों ने, कुछ हिम्मत दिखाने वाले लोगों ने एड़ी चोटी की जोड़ लगा करके प्रोटेस्ट की जितनी संभावना हो सकती थी वो सारी की सारी मेरे भाई यहां पर उन्होंने फुलफिल की और परमिशन ले करके यहां पर आए और एकदम बाजी जीत करके आए। आज हमारी एक छोटी सी जीत है कि हमारे पास में आज हर डिपार्टमेंट का मेरे भाई परमिशन है और प्रोटेस्ट का है। सबसे पहले एमसीडी के अंदर में एक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आता है, वहां पर मेरे भाई परमिशन लिया गया। आप पूछ रहे थे कि इतने दिन से शांत क्यों हो गए, आप इतने दिन से ठहर क्यों गए? ठहरे नहीं थे मेरे भाई। अगर 2 कदम शेर पीछे लेता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो डर गया, इसका मतलब यह कि छलांग बहुत बड़ी होने वाली है। हमें इतना समझ में आ गया था कि ये हो हल्ला से काम नहीं चलने वाला, एक संवैधानिक तरीका अपनाना पड़ेगा जिसमें यहां सरकार को भी कोई दिक्कत ना हो, हमारे बच्चों को भी कोई दिक्कत ना हो। हमें यह भी ध्यान रखना था कि किसी बच्चे के ऊपर में कार्रवाई ना हो। हमें यह भी ध्यान रखना था मेरे भाई यहां पर कि किसी बच्चे का सिर ना फूटे, किसी के ऊपर एफआईआर ना हो, किसी के ऊपर लाठी ना चले। हमें यह भी ध्यान रखना था कि सरकार यहां पर कोई गलत ना करे। और मिल करके मेरे भाई यहां पर बच्चों ने बहुत शानदार तरीके से मेहनत करके पूरा का पूरा यहां परमिशन वो लेकर के आए। पहले परमिशन मिला एमसीडी से, फिर डीसीपी ऑफिस में रिक्वेस्ट डाली और डीसीपी ऑफिस रिक्वेस्ट डालने के बाद में तब यहां पर फिर फाइनल हमारे पास में एमसीडी का परमिशन आ चुका है कि जी आप दिल्ली के सबसे बड़े मैदान रामलीला मैदान में धरना दे सकते हैं और वहां से बात अपनी सरकार तक पहुंचा सकते हैं और यह सरकार को वहां झुकना पड़ेगा। आज हमारे पास में दिल्ली के एमसीडी ऑफिस से परमिशन है, दिल्ली के डीसीपी ऑफिस से परमिशन है, सिक्योरिटी चार्जेस पे हो चुके हैं, सब कुछ यहां पर हो चुका है और पूरा मैदान मेरे भाई यहां तैयार हो चुका है। मैं आपको इस बात को बता दूं और परमिशन साफ तौर पर मैं आपको दिखा दूं, हम कहीं पर भी कोई भी काम इलीगल नहीं करेंगे जिससे हमारे बच्चों के ऊपर में बात आए और इस एडिक्विटी को हटा करके रहेंगे। एक ऐसी संस्था यहां पर जिसने बच्चों के साथ मजाक किया है, खिलवाड़ किया है, यहां पर कहीं ना कहीं उनके साथ में धोखा किया है, उसको हटाने की बारी अब आ चुकी है, उसको जड़ से उखाड़ने की बारी आ चुकी है और उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। पीछे से पूरी तरीके से आदमी इसमें लगा हुआ था और मैं आपको बताऊं दिल्ली के इतिहास में अन्ना के आंदोलन के बाद में यह दूसरा एक ऐसा आंदोलन होने वाला है रामलीला ग्राउंड में जिसकी परमिशन मिली है। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, पूरे भारत में दिल्ली में अगर हम बात करें तो बच्चों का यह सबसे बड़ा आंदोलन होने वाला है जो किसी संस्था के खिलाफ है, जो उनके यहां पर हो रही कमियों के ऊपर में खिलाफ है, जो उनके साथ हो रही नाइंसाफी के ऊपर में खिलाफ में है। और ये सारा का सारा परमिशन मिल चुका है और जगह कहां है, डेट कहां है, मैं बता देता हूं। 24 अगस्त को यहां पर डेट मिला है। 24 अगस्त से लेकर के आप आगे तक कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन एक महाशक्ति प्रदर्शन करने की आवश्यकता है जो आप सभी मिलकर के करेंगे, सभी शिक्षक मिलकर के करेंगे, सभी बच्चे मिलकर के करेंगे और वो करेंगे 24 अगस्त सुबह 9 बजे से। जगह कहां पर होगी तो रामलीला मैदान, और कहां पर है तो ये दिल्ली में नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन मेरे भाई नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन है, येलो लाइन में। मेरे दम पर जो हो सकता था, मेरी टीम के दम पर हो सकता था, इन बच्चों के दम पर जो हो सकता था, इन्होंने आकाश पाताल एक करके वो चीज खोद करके निकाली है और आपके सामने रखा है। अब मेरे भाई ये आवाज आपकी है कि क्या आप बैठ करके मुख्य दर्शक बनना चाहते हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि कैसे सॉल्वर लोग आपस में कंपटीशन करके कट ऑफ को बढ़ा करके नौकरी लेके चले जाते हैं और तुम मासूम बेचारे यहां पर बैठ करके अपने घर में एक सरकारी नौकरी का आस देखते रह जाते हो, लेकिन 4 साल तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है। अगर तुम इसी में जीना चाहते हो तो अपने घर में बैठो, लेकिन अगर तुम यहां पर अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहते